Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today my topic is direct and indirect. It is specially framed for elders, or you may say for senior classes as well, but junior classes can take advantage of this video. कि सीनियर क्लासेस के लिए ये है, लेकिन जूनियर क्लासेस भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकती हैं, उनके लिए भी ये उतना ही मुफीद है जितना कि सीनियर क्लासेस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके, ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये बात जो है और ये सारी इसके मतलब जितनी भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो में जो है वो आ चुकी हैं, उसको लाजम जो है वो आप देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपको ये वीडियो जो है वो आसानी से ये या इस वीडियो में होने वाली सारी बातें आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं ही सेड टू मी, ये सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें हम ये करते हैं कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामर्स को रिमूव करने के लिए ब्रिज वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और वो है दैट, हमने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस में बदलता रहता है, तो यहाँ पे जो है ये दैट आएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये देखना है कि यू जो है ये कौन सा पर्सन है, ये जी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है। मैं बार बार आपको ये चीज़ जो है वो ताकीद कर रहा हूँ कि मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो लाजम देखें, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से है, उससे आपको ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस समझने में आसानी होगी और पता चल जाएगा कि किस तरह से इसकी कन्वर्शन जो है वो हो रही है। यहाँ पर भी वही बात हम कर रहे हैं, यू जो है ये सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्टिव केस में बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। ये चूँकि जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो है वो यहाँ हमने लिखा ऑब्जेक्टिव केस में बदल रहा है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा। फिर हमने ये देखना है कि ये अपनी लाइन में किस केस में फॉल कर रहा है। यहाँ पे ये यू जो है अपनी लाइन के सब्जेक्टिव केस में फॉल करता है, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस अगर आप वो देखें तो आई, माई, मी, तो आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आई। और सेड टू की वजह से चूँकि ये पास्ट है तो ये भी बदलेगा, यहाँ पे वाज आ जाएगा। इस तरह ये जो माए है ये भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है ये बदलता है सब्जेक्टिव केस में। ये सब्जेक्टिव केस इसका ही है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। माए जो है वो सब्जेक्टिव केस है, माए जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है ही। अब ये अपनी लाइन में कहाँ फॉल कर रहा है, सब्जेक्टिव पोजेसिव। ये माय जो है पोजेसिव केस है, तो जिसके साथ ये चेंज हो रहा है उसका भी पोजेसिव केस जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। ही का पोजेसिव केस जो है वो हिज है, तो आई वाज हिज फ्रेंड। अब माय की जगह हिज आ गया और ये फ्रेंड बन गया। इसी तरह से इसको आप जो इसमें होने वाली जो कन्वर्शंस हैं, तब्दीलियाँ हैं, वो क्या हैं, वो सेड टू की वजह से ये जितनी भी कन्वर्शंस हैं ये सारी जो हैं उसमें होंगी। जैसे इज़ एम आर को बदल देंगे वाजवर के साथ, वाजवर को बदल देंगे हैड बीन के साथ, हैज़ हैव को बदलेंगे हैड के साथ, कैन को कुड के साथ, विल और शैल इन दोनों को याद रखिएगा, वुड के साथ बदलना है। बहुत सारे तालिब इल्म ये गलती करते हैं कि शैल को शुड के साथ बदल देते हैं, फिर इस तरह से वो सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। तो विल और शैल दोनों वुड के साथ बदलते हैं। मे माइट के साथ बदलेगा। फिर ये कि अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो उसे सेकंड फॉर्म बना देंगे, सेकंड फॉर्म है तो उसे हेड के साथ थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि सेकंड फॉर्म है तो हेड लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे, नाउ जो है वो देन में बदलेगा, टुमारो नेक्स्ट डे में बदलेगा। इसी तरह से अगर यस्टरडे लिखा हुआ है तो वो लास्ट डे में बदलेगा। ये सारी कन्वर्शंस उस वक्त होंगी जब सेंटेंस जो है पास्ट का होगा, पास्ट जो है इंडेफिनेट का या पास्ट टेंस में जितने भी उसके हिस्से हैं उसमें होगा, तो ये कन्वर्शन जो हैं वो होंगी, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आपने इन तब्दीलियों को अच्छी तरह से समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।